तुम्हें तो इस रीयूनियन में आना ही पड़ेगा, तुम तो स्टार हो। क्यों अनुराग? ये आप लोगों के कॉलेज में ये क्या कोई यूनियन का झगड़ा चल रहा था क्या? ये जो यूनियन वाले हैं ना, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी घुस जाते हैं कमबख्त। क्यों अनुराग? अरे यूनियन नहीं, रीयूनियन। क्या क्या जरा खुलासा कीजिए, क्या क्या शब्द है? किसको समझाने की कोशिश कर रही हो तुम? इनके सामने काला अक्षर भैंस बराबर। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे ना? काला अक्षर कुत्ता बिल्ली ये सब एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन भैंस वैंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। जी हाँ, सभी कच्चा बनियान बेचते फिर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते। और आपने क्या कर लिया? छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर घर में क्या कर रहे हैं? चौका चूल्हा बर्तन कपड़े। तिवारी जी, बदतमीजी की बात होती है। और पहली बात यह है कि आप गंवार थे, गंवार हैं और गंवार रहेंगे। आपको इतना तो मालूम नहीं कि मतलब क्या होता है रीयूनियन का। इसका मतलब होता है कि जो पुराने स्टूडेंट्स दोबारा जब मिलते हैं आपस में, उसको बोलते हैं रीयूनियन। तो आप कहां से पुराने हो गए? आप तो प्राचीन हो, है ना? प्राचीन, हिस्टोरिकल। एक ही क्लास में 2-3 साल तो लगाए होंगे आपने। बेटा माइंड योर लैंग्वेज, ओके? जाइए। ओहो, लड़िए मत। तिवारी जी, आपके क्लास के बच्चे आपके टच में हैं? हाँ, ये सबके टच में है भाई। इनके सारे फ्रेंड जैसे एक हलीम हैंडपंप वाला, सलीम सोडा वाला और अपना कल्लू पंक्चर वाला, सब दोस्त हैं इनके। इनके ये दोस्त हैं, इनमें ये खेले हैं, पले बढ़े हैं इनके साथ। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझ गए ना? याद रखेंगे ये सब जो कुछ बोल रहे हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लिख लीजिएगा, कहीं अगर भूल जाएं तो आप समझे। आप गंवार थे, गंवार हैं और गंवार रहेंगे। आप चुप रहिए। बड़े आए आप। हिट मी, यूनियन की बातें चल रही हैं यहाँ। यूनियन की बातें चल रही हैं। और यू हैव समथिंग, टी कॉफी? नथिंग एट ऑल विभू, थैंक यू। तो निकलो। क्यों अनुराग? क्या मतलब जोकिंग यार, टेक इट इजी। रश्मि, हम कहाँ बोल रहे हैं? देखो ऐसे ना ही सोचते हैं। हाँ हाँ, ऐसा कुछ ना। हाँ, शांत रहो। सुनो, हम तुमको बाद में कॉल करते हैं, हमरे हैरेसमेंट आए हैं। हरासमेंट नहीं, हस्बैंड होता है पगली, कुछ भी बोलती हो। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ हाँ ठीक बा भाई भाई। हाँ हाँ, कॉल करते हैं। हाँ भाई। समझता क्या नल्ला अपने आप को? जेब में नहीं सिक्का और अकड़ पनीर टिक्का। हमारे पनीर टिक्की नाश्ता लेके आओ। हाँ लाते हैं नाश्ता। लेकिन लड्डू की भैया, एक तो बात करना है आपसे। क्या बात करनी है? हम क्या बोल रहे हैं? सॉरी। अरे सॉरी किस बात की भाई? वो कहा है ना कि आज हमको समझ आ रहा है कि आपको कैसा लगता होगा। कैसा लगता होगा? ये तो कुछ समझ में नहीं यार, थोड़ा खुल के बात करो ना। अब बात ये है ना लड्डू के भैया कि पढ़ाई लिखाई ना बहुत ही जरूरी है। ना ही तो इंसान ना ही गधा है। मतलब अब तुम भी शुरू हो गई? शुरू होने का बात ही तो है ना। पढ़ना लिखना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ना ही तो इंसान के लिए ना शर्म से डूब जाने वाला बात होता है। बुरे चुप हो जाओ। ना ही अब हम चुप ना ही बैठेंगे। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, ना ही तो दुनिया हंसेगी। अच्छा, मतलब अब तो तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लग गई? हम का उड़ाएंगे, दुनिया उड़ाएगी। आपके चिल्लाने से क्या होता है? जो बात सच है वो तो सच ही है ना। सच तो ना ही बदलने वाला है। लोग क्या बोलते होंगे, इतना पढ़ा लिखा आदमी मनमोहन तिवारी, इतना बड़ा खोखे का साहब का मालिक और उनकी बीवी ऐसी गवार। क्या कहा पगली, एक बार फिर से बोलो। वही तो बोले ना कि आप इतने पढ़े लिखे, इतने होशियार और हम ऐसे ढपोर संख। अरे नहीं पगली, इन सब बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको तो पड़ता है। मान लीजिए अगर आप प्रभुति जी के घर जाएंगे और वो आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर कोनो मजाक कर दे तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? हाँ बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, बल्कि बहुत बुरा लगा भी है। ब्रेटली। अरे ब्रेटली तो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है पगली, शायद तुम एग्जैक्टली कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। वही तो हम भी बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी है ये पढ़ाई लिखाई। अरे नहीं पगली, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो हमारे लिए। हम आपको बताते हैं, वो जो हम जिससे हमारी सहेली से बात करे थे ना, रश्मि,
का हालत भी यही है। उसका जो पति है ना वो बहुत पढ़ा लिखा और वो गवार, वो तो अब सोची है कि वो आगे पढ़ेगी लिखेगी। ये क्या बात हुई? पढ़ाई लिखाई की भी कोई उम्र होती है? ई का है, उम्र उम्र का कौन लेना देना नहीं है इससे, जब जागो तब सवेरा। हम भी सोचे अब हम पढ़ना लिखना शुरू करेंगे फिर से। अरे हमने कहा ना पगली तुम्हारी जैसी हो वैसी अच्छी हो। लेकिन नहीं अंगूरी बस, इस बारे में एक भी बात नहीं होगी। डैडू इधर आ, इधर इधर आ बेटा, इधर आ। ये क्या क्या है ये? देखा, ये आदमी नहीं है, ये चलती फिरती फर्रे की दुकान है। जगह जगह फर्रे छुपा के रखे हैं इसने। मेरी बच्ची, अच्छा किया तूने कि इसकी परीक्षा के बारे में मुझे फोन करके पहले ही बता दिया। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? खैर, अब कोई भी इसके पर्चे काम नहीं आने वाले। बताओ, महेश के पापा के 5 लड़के हैं। एक का नाम सुरेश है, एक का अंगेश, एक का धर्मेश और एक का संदेश। तो 5वां बच्चे का नाम क्या है? बोलो। ये किस टाइप का सवाल हुआ? ये तुम्हारे दिमाग को जांचने का सवाल है। अरे दिमाग होगा तब जांच होगी ना मास्टर जी। ऐसी बात नहीं है, हमें सारी खबर रहती है, लेकिन अब वो महेश के बड़ो बाप को नहीं जानते ना। जानने की जरूरत भी नहीं है। बताइए बताइए। ये अरे यार क्या है, हम थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं। क्या है कि अब महेश के बाप को नहीं जानते तो फिर उसके 5वें बच्चे का नाम कैसे जान पाएंगे? बताइए ना। अच्छे बयान, तुझ में अकल है कि नहीं है? अरे भाई, जब महेश के बाप के ही 5 बच्चे हैं तो फिर 5वें बच्चे का नाम हुआ। हम बताएं का डैडू? बताओ बेटा बताओ। महेश। शाबाश। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। देखा तुमने, देखा? हाँ, अब अगला सवाल। भाभी जी स्कूल से पढ़ लिख के थकी हारी आ रही हैं और आप सोफे पे यहाँ सो रहे हो, तो सबसे पहले क्या खोलोगे? जाहिर सी बात है, दरवाजा खोलेंगे। लो जी, खुल गया इसकी बेइज्जती का दरवाजा। नहीं तो फिर फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, पानी वानी पिलाएंगे ठंडा। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्या खोलिएगा? हम बताएं का? हाँ बताइए। आंखें। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। देखा मास्टर जी, देखा मेरी बच्ची कितनी होनहार है, कितनी स्मार्ट है, कितनी होशियार है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस आदमी के भरोसे से शादी नहीं की थी। मास्टर जी, मेरी आपसे एक ही दरखास्त है कि आप मेरी बच्ची को अपने स्कूल में एडमिशन दे दीजिए बस। एग्जैक्टली। अगर आप तिवारी जी के भरोसे भाभी जी को पास कराना चाहते हैं तो एक्चुअली आपको मां सरस्वती को पर्सनली बुलाना पड़ेगा, बिकॉज दिस मैन इज गुड फॉर नथिंग। मैं आप सबसे सहमत हूँ और भाभी जी के तेज बुद्धि की वजह से इनको हम अपने स्कूल में दाखिला देते हैं। भाभी जी मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, आपका एडमिशन मिल गया। भाभी जी, आई एम सो हैप्पी, बधाई हो आपको। डैडू आप सुने का, हमको एडमिशन मिल गया, दाखिला मिल गया। थैंक यू मास्टर जी। जी, कल टाइम पे आप आ जाइएगा, मैं खुद आपको कक्षा तक ले जाऊंगा। धन्यवाद। ठीक है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, तुझे बहुत बहुत बधाई हो। मैं बहुत खुश हूँ आज। बेटा, खूब मन लगा के पढ़ाई करना और इतना नाम कमाना कि हर आदमी ये कहे कि ये भूरे लाल की बेटी है, लेकिन कोई माइका लाल ये ना कह सके कि ये कच्चे बनियान की बीवी है। वेल सेड, वेल सेड। देखिए डैडू, आप ना बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, हम बहुत बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। हाँ हाँ दिया, लेकिन क्या हुआ? आओ का है कि कल से स्कूल जाएंगे और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे और उनके बीच हम इतने बड़े एकदम अकेले पड़ जाएंगे ना। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो शुरू से नजर गड़ा के बैठा, मतलब मेरा मतलब है कि मुझे इस बात का आइडिया था, इसलिए मैंने सोच के रखा था कि जब आप स्कूल जाएंगे तो भाभी जी मैं आपको कंपनी दूंगा। आई विल गो विद यू एवरी डे इन द मॉर्निंग। शाबाश लौंडे, शाबाश। इसको बोलते हैं पड़ोसन की चिंता। वो तो है काश। क्या कहा लौंडे? काश कि आपके 2-4 बच्चे और होते थे, वो जाते भाभी जी के साथ स्कूल,
मुझे जाना नहीं पड़ता। लौंडे लौंडे मेरे और बच्चे होते तो अपने अपने कामों में लगे होते, लेकिन मेरी बच्ची के साथ तो शायद स्कूल तुझे ही जाना पड़ता। तो अभी चलते हैं फिर मार्केट, लेके आते हैं कुछ बस्ते, कुछ स्कूल यूनिफॉर्म, कुछ टिफिन, कुछ वाटर बॉटल। हाँ, और हमको चाहिए वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। अभी जो प्रोटेक्टर होता है। सही पकड़े हैं, वो हमको चाहिए। लौंडे इतनी जल्दी क्या है जाने की? मैं काम करते हैं, बैठते हैं कहीं और छोटी मोटी 2-4 बातें करते हैं। देखिए अंकल जी, मैंने दिन में बातें करना बंद कर दिया है। अगर आपको दिन में बातें करनी है तो इनके साथ बातें कीजिए, ये बहुत बातूनी है। अभी लेट्स गो स्कूल शॉपिंग एंड विल आस्क फॉर स्टूडेंट डिस्काउंट आल्सो। आइए प्लीज कम। चलिए। आइए। हाँ भाई, आप कच्चे बनान कुछ हो जाए, बातें बातें आपकी बातें अंदर अलमारी में पड़ी हैं। और अकेला ही करूं वो भी इस वक्त? चलो ठीक है, कहाँ है अलमारी, कहाँ है? क्या हुआ? साइकिल काहे रोक दिए? स्कूल नहीं जाना है का? भाभी जी, का? कौन ड्रम देख रहे थे का? ड्रम नहीं भाभी, वो ड्रीम होता है। सही पकड़े हैं। तो मैं सपना वपना देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि साइकिल का सफर कभी खत्म ना हो, भले ही सूरज मध्य में क्यों ना पड़ जाए। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी बस साइकिल पे चलते चलते पूरा शहर घूम लेते। हाँ जी, का है? हम स्कूल के लिए निकले हैं, शहर घूमने के लिए नहीं। अरे आइए आइए भाभी जी, आइए, हम आपको आपकी कक्षा तक लिए चलते। आइए थैंक यू मास्टर जी, चलिए। आइए आइए, चलिए आइए ना। आइए इधर से। भाभी जी के साथ एक ही क्लास में, एक ही बेंच पर, उनके बगल में बैठूंगा। वाह, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्या तुम्हें अलग से निमंत्रण देना होगा स्कूल के अंदर आने के लिए? मास्टर जी, I'm sorry, I'm really sorry. चलो। अरे कोई उठाओ इस साइकिल को। अंगूरी, अरे भाई एक कप चाय तो पिलवा दो। अरे अब हाँ या ना में जवाब तो दे दो पगली। क्या हो गया यार, हम भी बहुत बड़े लबड़बट्टू हैं, भूल ही गए कि अंगूरी तो स्कूल गई है। चलो अब खुद ही चाय बनाने की तैयारी की जाए। मैं क्या, मनमोहन तिवारी जी घर पे हैं क्या? अगर आप उधार मांगने आए तो माफ कीजिएगा, मनमोहन तिवारी 1 महीने के लिए लंदन गए हैं। ओ नहीं जी, मैं सेठ पीके गुप्ता जी हूँ और मैं मनमोहन तिवारी जी से बिजनेस की बात करने आया हूँ। अरे आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। हंस का रहे हैं, तिवारी जी को बुलाइए। अरे तिवारी जी साक्षात आपके सामने बैठे हैं भाई, हम ही मनमोहन तिवारी। तो आप हैं तिवारी जी? जी
आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। वो तो ऑफर सुनने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुई। हाँ जी। जी कुछ नहीं। अंगूरी, अरे भाई जरा 2 कप चाय तो लेके आओ। और साथ में बिस्किट भी। क्या है ना, खाली पेट चाय पीने से पेट में गैस बन जाती है और फिर माहौल खराब हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। अंगूरी 2 कप चाय के साथ बढ़िया वाला बिस्कुट भी लेके आना पगली। तो बताइए फिर कैसे आना हुआ जी। देखिए ऐसा है कि मैंने अपनी कपड़े की नई दुकान खोली है, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपके कच्चे बनियान अपनी दुकान पे बेचूं। हाँ? अरे अंगूरी थोड़ा पकौड़े भी तल लेना। ऊपर से जितना 25% फ्लैट प्रॉफिट वो आपका का जी। अंगूरी थोड़ा गुलाब जामुन भी ले आना पगली। पूरा का पूरा कैश में पेमेंट। अब बस आंसू आना बाकी है। चाय पकौड़े और बिस्किट भी तो आने बाकी हैं। बस आते ही होंगे। वैसे कितने तक का ऑर्डर देंगे आप? 5 लाख का ऑर्डर है। 5 लाख? अंगूरी थोड़ा जलेबियां भी ले आना पगली। अरे नहीं नहीं नहीं, इन सब की क्या जरूरत है, चाय बिस्किट पकौड़े ही काफी हैं। नहीं आपको होना हो लेकिन हमें तो जरूरत है। अंगूरी TURE नटूरे। KNOWLEDGE कनौलत गए। DANGER डांगर। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। लड्डू के भैया देखिए ना, आप देखना ही रहे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको डस्टबिन ना ही कीजिए। डिस्टर्ब होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। और देखिए कहा है ना कि अगर हम ये होमवर्क पूरा ना ही किए ना तो हमारी क्लास टीचर हमको वो मुर्गा बना देगी। मुर्गी बना देगी मुर्गी, लेकिन मुर्गी बच्चों को बनाया जाता पगली, समझा करो। हाँ तो हमको मोर बना देगी, लेकिन कछु ना कछु तो बना देगी ना। देखो पगली, कल भी तुमने जो हमारे साथ ऐसा ही किया था, फिर तुम ऐसा कर। तुम काहे भूल जाती हो कि तुम विद्यार्थी होने के साथ साथ हमारी पत्नी भी तो हो ना पगली। हम ऐसे कैसे भूल जाएंगे। हाँ लेकिन 10 दिनों के लिए आप ये बात को भूल जाइए कि हम आपकी पत्नी हैं। काहे कि हमारे परीक्षा आने वाला है ना, तो हमको बहुत बहुत पढ़ाई करना है। हाँ तो 10 दिन तक फिर हम क्या करेंगे? और थोड़ा सब्र कीजिए, इतने डायनामाइट ना ही होइए। डायनामाइट नहीं, एक्साइट होता पगली। सही पकड़े। हाँ ना भाई, हमसे सब्र ना होगा पगली। देखो हम बोर मत करो, अब ये किताब विताबी सब बंद करो। नहीं अब अभी बहुत हो गया, सुनो नहीं तो। अरे वाह वाह तिवारी जी वाह। अपनी बीवी को आगे बढ़ के अपना फ्यूचर बनाने से रोकने के लिए आप इतनी छोटी और टुच्ची हरकतें बताएंगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। I'm sorry। टुच्ची हरकत अपनी पत्नी से प्रेम करना नहीं है। टुच्ची हरकत किसी दूसरे के बेडरूम में सीढ़ी लगाकर घुसना है। एक्सक्यूज मी। पहली बात तो ये कि मैं अपनी क्लासमेट से मिलने आया हूं। हेलो। और दूसरी बात ये कि मुझे इस बात का अंदाजा था क्या मेरे क्लासमेट्स की स्टडीज के बीच में एक विशैला और नुकीला कांटा बनके उगने वाले हैं, इसलिए मैं उस कांटे को जड़ से काटने आया हूं। आप होते कौन है में रोकने वाले? देखिए लड्डू के भैया, आप हमारे सोलमेट से ऐसे बात ना ही कर सकते हैं। क्या बोल रही हो? सोलमेट आई विश। भाभी जी वो क्लासमेट होता है। सही पकड़े हैं, वो हमारे सहपाठी हैं, उनसे अच्छे से बात कीजिए। देखिए आप भाभी जी ऐसे नहीं मानेंगे ये। इनकी अम्मा जी को फोन लगाइए, उनसे कहिए कि ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं आपको। एक मिनट करो, पढ़ाई करो, बिल्कुल खूब पढ़ो, सारी रात पढ़ो। हमें क्या, पढ़ो पढ़ो, ताकि कल सुबह ये स्कूल ना जा सके। तिवारी जी आप इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं इस मासूम के खिलाफ, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे यार हम पढ़ने को करें तो मुसीबत, ना पढ़ने दे तो मुसीबत। आखिर हम करें तो करें क्या? होमवर्क कीजिए ना। भाभी जी का होमवर्क कीजिए ताकि वो टाइम पे सो सके, टाइम पे उठ सके, टाइम पे स्कूल जा सके। अरे यार होमवर्क हमने जिंदगी में अपना खुद का नहीं किया था, अंगूरी का करेंगे? आपको इस बात का ख्याल उस वक्त नहीं आया जब भाभी जी आपका नाश्ता बनाया करती थी, खाना बनाया करती थी, घर की साफ सफाई किया करती थी, आपके गंदे गंदे कपड़े धोया करती थी? ये ख्याल कब नहीं आया आपको? लाओ कर देते हैं।
होमवर्क करते। नहीं नहीं लाओ, हम करेंगे, दीजिए। हम होमवर्क कर लड्डू के देते। भैया देखिए, लड्डू के भैया रहने दीजिए। हाँ, और प्रभुति जी पढ़ाई तो हमरा है ना। भाभी जी ऑफ कोर्स पढ़ना तो आपको है, आप पढ़ेंगी, लेकिन होमवर्क का क्या है? होमवर्क तो कोई भी कर सकता है, ये कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, एनीबॉडी कैन डू इट फॉर यू। आप अपनी किताब पेंसिल दीजिए इनको और आप यहाँ पे आइए, मैं आपको एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। ठीक बा लड्डू के भैया ये कर दीजिए। हाँ, लाओ लाओ। बस इसको अच्छे से लिखिएगा। और सुनिए तिवारी जी, चील कौवे न उड़ाइएगा, साफ साफ लिखिएगा। हाँ देखिए, ज्यादा काटा पीटी नहीं कीजिएगा, हाँ हमको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से शुरू कीजिए। आई भाभी जी, आई कम ऑन, आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आते हैं। आई दिया। पढ़िए पढ़िए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग। मदन मदन, साफ साफ लिखिएगा। अभी जी बड़ा मजेदार किस्सा। अपनी क्लास में वो स्कॉलर है ना, मैथ्स का स्कॉलर, क्या नाम है उसका, वो चश्मा लगाता मोटे मोटे, क्या क्या ज्ञानचंद। ज्ञानचंद, उसके पास स्कूटी है। तो क्या हुआ कि वो आज स्कूटी से निकला जा रहा था, तो जो उससे एक साथ में एक ट्रक आ रहा था, तो उस ट्रक में हुक निकला हुआ था, वो हुक उसकी पैंट में फंस गया भाभी जी। वो स्कूटी लेके आगे निकल गया, पैंट उसकी वही रह गई। का है ना कि बताएंगी तो तब ना, जब ये स्कूल में आएंगी। इन्होंने तो स्कूल की बिल्डिंग के दर्शन करने ही बंद कर दिए हैं। संस्कार नाम का कोई चीज है कि नहीं? लेकिन निकलती तो घर से स्कूल जाने के लिए है, फिर स्कूल काहे नहीं जाती? हाँ? लड्डू के भैया का है ना कि मैंने कहा भाभी जी घर पर है। उप्स, मैं बाद में आता हूँ। रुको तुम, यहाँ कम कम दिस साइड, कम कम। स्कूल से तो गायब तुम भी रहते हो, कहाँ जाते हो तुम? मास्टर जी गायब गायब कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं स्कूल में। लगता है आपकी आंखें बुढ़ी हो गई हैं, इसलिए आपको कम दिखता है। मैं और भाभी जी ना लास्ट बेंच पे बैठते हैं एकदम, शायद आप देख नहीं पाते होंगे हमको। अच्छा, 2.5 फुट के बच्चे दिखाई दे जाते हैं, 6 फुटिए तुम नहीं दिखते। ऊपर से दोष हमारी आंखों को देते हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अंगूरे, अब भभूति जी आप कहाँ जाते हो आप दोनों? हाय दिया, हम आपको बताते हैं ना लड्डू के भैया। का है ना कि जैसे ही हम स्कूल के गेट तक पहुंचते हैं ना, तो भरभूति जी हमको गायब करके ले जाते हैं। का हमको बताए हैं कि का है कि स्कूल की पढ़ाई के लिए ना स्कूल से गायब होना उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हाँ? ऐसे कोई खास गायब नहीं हुआ है, 1-2 बार ही बस। 1-2 बार बस स्कूल गए, बाकी दिन तो गायब ही रहे। और तुम पगली, तुम इनकी सारी बातें मानती रही? लेकिन इनमें हमरा कोनो गलती नहीं है, और जैसा भरभूति जी बोले हमको, हम उनको फॉलो करते गए। जी सोलो नहीं फॉलो होता है। ऐसा ही पकड़े हैं, वो जैसा बोले हम वैसा किए। लेकिन भभूति जी सही नहीं पकड़े हैं। मास्टर साहब, ये तालाब की वो गंदी मछली है जो हमारी मछली मतलब हमारी पत्नी को भी बिगाड़ रही है। इनकी क्लासें अलग कीजिए। नहीं, ये जुल्म मत करिए, मुझे मेरी क्लास मत अलग करिए प्लीज, मेरी क्लास मत अलग करिए मास्टर जी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब ये गलती कभी नहीं होगी। आप चाहें तो मुझे सजा दे दीजिए, मुझे ना क्लास के बाहर मुर्गा बना दीजिए, लेकिन मेरी क्लास मत अलग करिए प्लीज। सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं कि कौन सी पूंछ सीधी होगी और कौन सी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तुम्हारी वजह से इस बच्ची का भविष्य खराब हो रहा है। सिर्फ क्लास अलग करने से कुछ नहीं होने वाला। Really? You mean कि जो चल रहा है चलने दे, वैसा ही everything is fine? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं प्रिंसिपल सर से बात कर लूंगा। कल से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म। कठोर निर्णय ले लिया मास्टर साहब। तिवारी जी थैंक यू सो मच कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं।
मैं आपका एहसान नहीं बोलूंगा। नहीं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर आ जाए तो कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। माँ साहब, बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने, बहुत सही। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ABCDEFG HIJKLMNOP। LMNOPQRSTUVWXYZ। इस खुशी में पी जा रही है जनाब। तिवारी जी, इंसान हमेशा खुशी में नहीं सेट होता, कई बार गम में भी सेट हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्या गम खा लिया आपने? कहते हैं ना तिवारी जी कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहें तो ये पूरी कायनात जो है उस चीज को आपसे छीनने में लग जाती है। अच्छा, किसने आपसे क्या छीन लिया? तिवारी जी, बहुत बहुत तपा हुआ बैठा हूँ, माय गॉड, बहुत तपा हुआ बैठा हूँ। अभी पिछले दिनों 3-4 लैंग्वेजेस में मैंने 15-20 गालियां सीखी हैं। सब की सब उड़ेल दूंगा एक बारी में, बाय गॉड बोलने।